बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल आदिल वॉइस में खुशामदीद। नाजरीन इकराम, जादू एक शैतानी अमल है और कुरान पाक ने उसे कुफ्र करार दिया है। जादू की तारीख हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन और इंसान इकट्ठे रहते थे तो जिन इंसानों को ये इल्म सिखाया करते थे। इसके अलावा कुरान पाक की सूरह बकरा आयत 101 ता 103 पढ़कर देखें। रब कायनात जादू की इस तारीख के बारे में कुछ यूं इरशाद फरमाता है। अहले किताब में से एक गिरोह ने किताब अल्लाह को इस तरह पसे पुष्ट डाला गोया वो कुछ जानते ही नहीं और लगे इन चीजों की पैरवी करने, यानी जादू, जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया। कुफ्र के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े इस चीज के, यानी जादू के, जो बाबुल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब किसी को भी इसकी तालीम देते यानी जादू की, तो पहले साफ तौर पर कह दिया करते थे कि देखो, हम महज एक आजमाइश हैं, तुम लोग कुफ्र में मुब्तला ना हो। फिर ये भी इनसे वो चीजें सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दे। जाहिर था वो अल्लाह के हुक्म के बगैर इस जरिए से किसी को भी जरर नहीं पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज सीखते यानी जादू जो खुद इनके लिए नफा बख्श नहीं बल्कि नुकसान देती, और इन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज का खरीदार बना यानी जादू का, तो इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी चीज थी कि जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश इन्हें मालूम होता। ख़वातीनो हजरात, इन आयत का आम अल्फाज में मफहूम ये है कि इंसानों की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते हारूत और मारूत शहर बाबुल में इंसानों की शक्ल में भेजे। वो लोगों को बताते कि जादू सीखने से ईमान जाता रहता है, लेकिन किसी के ज्यादा इसरार करने पर जादू सिखा भी दिया करते थे। नाजरीन इकराम, जादू की मुख्तसर तारीख के बाद अब बात करते हैं जादू की किस्मों की और उनके तोड़ पर। लेकिन इससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आमतौर पर जादू की 4 बड़ी किस्म है, जिनमें से एक जमीनी जादू, दूसरा फिजाई, तीसरा आबी जादू और आखिरी बजरिया खुराक है, यानी किसी को खाने पीने की चीज पर जादू करना। जमीनी जादू करने के लिए जादूगर इंसान नुमा पुतला बनाकर उसे सुइयां लगाता है, फिर उस पर सिफली उलूम पड़ता है, उसके बाद उसे जमीन में दफन कर देता है। ऐसे जादू को वुडू भी कहा जाता है। इसके अलावा जिस शख्स पर जादू किया जाना है उस शख्स का पांव जहां पर लगा हो वहां से मिट्टी उठाकर इस पर भी जादू किया जाता है। इसी तरह कुछ जादूगर अपने मुखालिफ के बाल या कपड़े लेकर इस पर भी जादू करते हैं। कभी कभी तो कंकड़ियों और मिट्टी पर भी सिफली उलूम दम कर उसे मुखालिफ के घर में फेंक दिया जाता है। इसके साथ साथ जमीनी जादू कीलों पर भी किया जाता है। जादूगर कीलों पर पढ़ाई करने के बाद इसे जमीन में ठोक देते हैं, जिससे मुखालिफ को बहुत तकलीफ पहुंचती है। जादू की दूसरी किस्म हवाई जादू है। इसे हवा में जादू के जिन्नात छोड़कर मतलूबा शख्स जिसको नुकसान पहुंचाना हो उसको बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। इसमें जिन्नात के जरिए मुखालिफ के जिस्म में सुइयां पेवस्त की जाती हैं, या फिर पेड़ों वगैरह पर तावीज बांधकर मुखालिफ को अजियत और परेशान किया जाता है। इसके अलावा जादूगर हांडी का भी एक बहुत ही खतरनाक अमल करते हैं। ये हांडी में गोश्त डालकर इसे चूल्हे पर रख देते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जादू के जिन्नात इसे उठाकर मतलूबा जगह पर गिरा देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी तरह जादूगर काला मुर्गा, काला बकरा, काला कुत्ता, खिंजीर, ऊंट, भैंस वगैरह की हड्डी पर सिफली उलूम पढ़ने के बाद या तो हड्डी घर में फेंक देते हैं या फिर जमीन में, बेखुसूस कब्रिस्तान या किसी वीरान जगह पर दफन कर देते हैं जहां कोई आता जाता ना हो। दोस्तों, जादू की तीसरी किस्म आबी जादू है। इसमें मछली के पेट को साफ करके उसके अंदर कुछ चीजें भरकर जादू करने के बाद उसे समुद्र या दरिया वगैरह में डाल दिया जाता है। इसके अलावा जादूगर ताले पर भी जादू करते हैं। ताले पर जादू करने के लिए वो ताले के ऊपर सिफली उलूम पढ़ते हैं और उस ताले को लॉक करने के बाद दरिया या समुद्र में इस ताले को फेंक देते हैं। दोस्तों, इसी तरह कुछ और चीज काले मसूर, हरमल, हड्डी वगैरह पर जादू करके उसे भी पानी में डाल दिया जाता है। नाजरीन इकराम, जादू की एक किस्म बजरिया खुराक है। ये जादू की सबसे खतरनाक किस्म होती है। इसमें खाने पीने की चीजों पर पढ़ाई करने के बाद मतलूबा शख्स यानी जिस पर जादू किया जाना है उसे खिलाया जाता है, और खास तौर पर
इसके लिए मीठी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बर्फी, गुड़, चीनी वगैरह। जादूगर इन चीजों पर दम करके मतलूबा शख्स को खिला देता है। ये अमल गोश्त, सब्जी और दीगर खाने वाली चीजों पर भी किया जाता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जादू के असरात मुरत्तब होते हैं, लेकिन जब हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो अल्लाह ने फौरन इस शर से बचने के लिए 2 सूरतें नाजिल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें अर्श के नीचे से 2 चमकदार सूरतें अता हुई हैं, यानी सूरत अल-नास और सूरह फलक। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक की ये 2 छोटी सूरतें हर किस्म के जादू का तोड़ है। इन 2 सूरतों के होते हुए हमें किसी किस्म के जादू की परवाह नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जो अल्लाह को और अल्लाह की याद को तर्क करेगा, इसके दिल से इत्मीनान चला जाएगा। जब दिल का इत्मीनान चला जाएगा तो दिल पर जादू का जो यकीन है वो जबरदस्त गालिब आ जाएगा, और जब जादू का यकीन हमारे दिल में गालिब आ जाएगा तो समझ लेना चाहिए कि हम शैतान की हुकूमत में चले गए। नाज़रीन इकराम, हमें अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। जब हमारा ईमान पुख्ता होगा तो हर किस्म का जादू टूट जाएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। फ़क़त वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।